तो हमारा शेर अभी आराम कर रहा है। बस अभी छोटे छोटे गांव के शिकार कर रहा है, ये कभी बड़े शिकार पे निकलेगा। आज मैं अपने घर पे हवन करा रहा हूँ, क्योंकि हवन घर में हमेशा बीच बीच में कराते रहना चाहिए। हवन से जो है घर की पवित्रता बनी हुई रहती है, घर के आसपास के जो वातावरण है, जो बुरे विकार होते हैं वो दूर होते हैं और भगवान का वास होता है आपके घर पे, सुख शांति बनी हुई रहती है। तो मैं जा रहा हूँ कुछ सामग्री लेने के लिए, क्योंकि उस सामग्रियों में पहला तो एक पान का पत्ता लगेगा, जो हमारे जस्ट सामने करीबन कुछ ही कदम दूरी में गायत्री माँ की मंदिर पे वो पत्ता मिल जाएगा, और कुछ फूल लेने जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं ठीक सामग्री लेने जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आया चाय का। तो चाय का आवाज सुनने के बाद तन मन में हिलोरें उठने लगती हैं, मन डोलना चालू हो जाता है। तो एक चीज़ भगवान से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं मांग चुका हूँ कि भाई भगवान मुझे कम से कम एक जो मेरी गलती है उस पर क्षमा प्रदान करें। तो चाय के बिना मैं रह नहीं सकता, बहुत खतरनाक टाइप का मेरा जो है मनसा होता है चाय के लिए। तो चाय पी लेता हूँ, मुंह की शुद्धिकरण कर लेता हूँ, उसके बाद लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ सामग्री लेने। जय बजरंग। आप बताइए, और किस चीज में इतनी सुंदरता है प्रकृति के सामने? और क्या चीज ऐसा सुंदरता है जो भाई आपको अपने तरफ आकर्षित करेगा? और ये है, तो ये है पान का पत्ता, ऐसे लड़ द्वारा जो है ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। देखिए, ये है छोटा पत्ता, क्योंकि पान वगैरह में जो खाते हैं वो कुछ बड़ा होता है, और ये छोटा पत्ता है। तो ये ले जाएंगे हम पूजा की सामग्री के लिए, और कुछ फूल चुन लूंगा मैं यहाँ से। ये गायत्री मंदिर बस हमारे घर से कुछ ही कदम आगे है, और देखिए कितना सुंदर है ये। चलते हैं घर की तरफ, पूजा की तैयारी भी करनी है पूरी पूरी। और महाराज जी पहुंच चुके हैं।
केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं जगन्सदीशं तत्समक्षादिलक्षम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। हवन हमारे घर में संपन्न हो गया। सब कुछ अच्छे से भगवान का जो पूजा अर्चना हुआ, सब कुछ अच्छे से शुद्धिकरण हुआ। और छोटी कुछ बोलना चाह रही है। आज हमारे घर में हवन हुआ, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और हवन बीच बीच में सबको करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी प्रकृति से है। ये प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस प्रकृति की सेवा करें। और हवन एक तरीके से प्रकृति का स्नान है। जैसे स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही हवन से प्रकृति शुद्ध होती है। इसमें प्रकृति में उपस्थित बैक्टीरिया का नाश होता है। और कहते हैं अगर एक दिन हवन किया जाए तो उसका असर 7 दिनों तक होता है। मतलब 7 दिनों तक इस वातावरण में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा आजकल हम लोग सब मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस निकलती हैं और उसका असर भी बहुत हद तक इस हवन से कम हो जाता है, जिससे ये कैंसर और दूसरे तरीके से जितने भी वायरस से होने वाली बीमारी है ये सब खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी एक बीमारी आजकल चल रही है कोरोना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना से भी इस हवन से बहुत हद तक बचा जा सकता है और कोरोना हमसे इस हवन से दूर हो जाए। और अभी हर घर में हो रहा है हवन, पूरे घर में हो रहा है। आध्यात्मिकता का माहौल तो मेरे हिसाब से हर घर में होना चाहिए। जहाँ अध्यात्म रहेगा वहाँ पर बीमारी आएगी ही नहीं, मेरा मानना है। तो सब ये मेरी बड़ी बहन थी, ये छोटा भाई है विशेष है। तो हर किसी ने अपनी जानकारी और अपनी सोच बताई है। तो सब मिलकर हवन करके इस महामारी से अपने आप को दूर रखें, प्रकृति को दूर रखें और पूरी मानव जाति को दूर रखें। एक हवन से बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार भी आते हैं। आज हमने देखा कि पंडित जी ने कहा कि हवन करने के बाद सब बच्चे एक दूसरे के पैर छुए, तो इससे एक दूसरे के लिए मन में सम्मान की भावना भी बढ़ती है। और अगर इस जो प्रथा हो, मतलब क्या बोलना चाहिए, वो ये करवाए कि सबका अभिवादन करना, अगर हम लोग इसको रोज करते हैं तो हमें आत्मिक संबंध भी हमेशा बना रहता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक हमारे बाइट देते देते ही हमारे महाराज जी भी पहुंच गए हैं। देखिए इनका एंट्री हो गया है एकदम सुख शांति के समय में महाराज का आगमन एक कहीं न कहीं जो है एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रकृति के लिए। तो महाराज जी आप 2 शब्द कहें हवन के लिए। और क्या है, धर्म आस्था से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। आज आपके घर में एक हवन हुआ है, ऐसा सुनने में आया है, जो निश्चित तौर से घर की सुख शांति के साथ साथ कहीं ना कहीं
विश्व कल्याण की भी यहाँ बातें सामने आएंगी। और मैं तो चाहता हूँ अगर एक घर में अगर हवन होती है तो एक घर की नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो अच्छा होता है, अच्छा फल होता है। और मेरा मानना है कि आज के इस संकट के दौर में हर घर में सोशल डिस्टेंस के आधार पर भले ही पंडित ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अपने स्तर पर हवन करना चाहिए और अपने घर के सुख शांति के साथ साथ पूरे विश्व कल्याण की जो है समस्याओं को भगवान के पास रखनी चाहिए, निवेदन करनी चाहिए। महाराज जी की वाणी से इतने अच्छे शब्द सुनकर हम धन्य हो गए, ये हमारा आसपास का जो है वातावरण धन्य हो गया। तो महाराज जी पहुंच गए, बहुत कृपा होगी हमारी, तो हम लोग महाराज के साथ चाय आनंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि चाय पे के बिना जो है सारी चीजें जो है अधूरी है। तो कुछ महाराज और बस और हम यही आप लोगों से निवेदन करेंगे, देशवासियों से निवेदन करेंगे कि संकट के इस समय में आप धर्म आस्था के प्रति विश्वास रखिए। कहीं ना कहीं भगवान इस संकट से निकालने का कोई अच्छा प्रशस्त मार्ग निकालेंगे। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। कैमरा नीचे। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो अग्निर्नेमि स्वस्ति नो वृद्धश्रवा अष्टमी भूल जा रहा हूँ।